नमस्कार। हेलो डीडी कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भूली बिसरी चंद यादें, चंद फसाने याद आए, तुम याद आए और तुम्हारे साथ ज़माना याद आया। जब बात हम ज़माने की करते हैं तो हमें याद आती है उस ज़माने की कुछ फिल्में, जैसे आग, विराज बहू, नीचा नगर, नदिया के पार, आंचल के फूल, दो भाई, जिद्दी, शहीद और एक मुट्ठी आसमां। इन सभी फिल्मों में इन्होंने बतौर अभिनेत्री काम किया। ये पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स से की। फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने अपना एक खास स्थान, एक मिसाल कायम की। इन्होंने 100 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्में, पंजाबी फिल्में और कई सीरियल्स में काम किया है। इसके अलावा इन्होंने दूरदर्शन के लिए, ख़ास तौर से बच्चों के लिए कई सीरियल्स बनाए हैं, चाहे वो खेल खिलौने हो, चाट पानी हो या फिर हरी भरी फुलवारी हो। तो आइए हम आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। ये हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्ट्रेस कामनी कौशल। आइए मिलते हैं। कामनी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जो हमारे व्यूअर्स हैं जी, उनको मेरा हेलो। हेलो। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर ऑन द हेलो प्रोग्राम एंड इट्स वेरी नाइस। दर्शकों, इन्होंने दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, मनोज कुमार, अशोक कुमार, किशोर कुमार, मधुबाला, नरगिस, करीब सभी कलाकारों के साथ काम किया है। फिल्म इंडस्ट्री को इन्होंने काफ़ी करीब से देखा है। इनके अनुभवों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। कामनी जी, सबसे पहले हमें अपने परिवार के बारे में बताइए। उस ज़माने में जब फिल्मों में जाना थोड़ा बुरा मानते थे, आप तो काफ़ी पढ़ी लिखी थी, तो किस तरह आप फिल्मों में आई और किस तरह से आपकी शुरुआत हुई? एक बात बताऊं आपको कि मेरी फैमिली में एक जैसे रूल होता है ना जी, कि कभी किसी बच्चे को किसी काम से ना नहीं बोली जाती थी। अगर वो कुछ करना चाहे तो कर सकता तो है, उसको करने की पूरी फ्रीडम इजाज़त उसको थी। मिलनी चाहिए। मगर कहीं वो गलत काम करे तो हम उसको हमेशा मना करते थे कि नहीं, हाँ तुमको तकलीफ़ होने वाली है या कुछ गड़बड़ हो जाएगी जी, या ये ठीक नहीं है, इसमें मत करो। मगर वैसे हमको काफ़ी छूट थी कि हम कुछ भी करें। मगर फिल्मों में आने का मैंने कभी सोचा भी नहीं था, अच्छा, ना ही मुझे कुछ इच्छा थी आने की। अच्छा, वो तो इट्स बाय चांस कि मैं चली आई बस फिल्मों में। मगर रेडियो पे बहुत काम करती थी काफ़ी और प्रोग्राम्स किए आपने स्टेज पे रेडियो करते में। थे हाँ, हम, और स्विमिंग, डांसिंग और जी, गाना और राइडिंग, जी, साइकिलिंग और जी। एवरीथिंग एल्स। मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उस ज़माने में इतनी फ्रीडम आपको मिली थी, क्योंकि आज वो समय है कि इतनी फ्रीडम देते हैं, तब लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं मिलती थी। या माय फादर ही वाज एन एजुकेशनिस्ट, जी, तो वो खुद भी इतने पढ़े लिखे थे, जी, तो वो चाहते थे कि हमको पूरा एक्सपोजर मिले हर एक तरह से बच्चों को। जी। तो दैट इज़ द रीज़न। और हमने ये भी सुना है कि आपने लाहौर में जिस कॉलेज में अपना पढ़ाई की थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आपको उनके 100 वर्ष पूरे होने पर आपको इनवाइट भी किया था। हाँ, मैं तो 3 दफ़ा जा चुकी हूँ पाकिस्तान। अच्छा, अभी भी जाने वाली थी क्रिकेट मैच के लिए, अच्छा। और साथ में हमारे कॉलेज का रीयूनियन भी था। मगर अनफॉर्चुनेटली मेरी शूटिंग चल रही थी यहाँ पर, तो मुझे समय नहीं मिला जाने लेकिन का। जब आपको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बुलाया था तो आप गई थी? हाँ, मुझे नवाज़ शरीफ ने इनवाइट किया था। अच्छा, उन्होंने इनवाइट मुझे इसलिए किया था क्योंकि मेरे फादर जहाँ वो पढ़ाते थे, जिनके नाम में एक वहाँ जी। पर लैब बना हुआ है, रिसर्च लैब, हम्म, उनको ऑनर करना चाहते थे। जी। तो मैंने कहा इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है कि मेरी पहचान जी, मेरी नाम से नहीं है, कामिनी कौशल के नाम से नहीं, मगर प्रोफेसर कश्यप की बेटी के नाम से है मेरी पहचान। अच्छा। तो मुझे इतना उसमें
खुशी हुई कि मुझे ये रिसीव करने के लिए बुलाया गया है ख़ास, तो मैं गई थी। आपको बहुत खुशी हुई होगी उस समय वहाँ जाकर। बहुत अच्छा लगा। जी कामनी जी, आपकी पहली फिल्म हम जानना चाहेंगे और आपकी कुछ फिल्में जैसे नीचा नगर जिसे ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला था और केन्स फेस्टिवल में दिखाई गई थी, आपकी बिराज बहू जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस का आपको फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड मिला था। तो बताइए आपको किस अवार्ड में सबसे ज़्यादा खुशी हुई और पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म मेरी नीचा नगर थी। अच्छा, ये 1947 में है। या 46 में हमने स्टार्ट जी। की थी। मैं ऐसे ही विज़िट कर रही थी बॉम्बे बस, और चेतन आनंद हमारे फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने अच्छा। कहा कि मैं फ़िल्म बना रहा हूँ, तुम क्यों जी। नहीं मेरी फ़िल्म में काम करती? तो मैंने कहा भाग जाओ, मैं फ़िल्मों में काम नहीं करती। अच्छा मुझे इसका कोई मतलब इच्छा काफ़ी नहीं। नखरे वाली थी उस समय। नखरा नहीं, हाँ। but the thought of working in films was not Okay. very, जी not considered very okay. तो जी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं काम करूँगी। तो कहते मैं पूछता हूँ, हमारे भाई साहब यहाँ पर है, उनसे पूछ लो ना क्या कामनी जी, है, हम सब नए इसको हैं। कामनी जी इसको कंटिन्यू रखेंगे। पहले हमारे पास एक फ़ोन आया है कांगड़ा से, हिमाचल प्रदेश से, शशि का। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अपना सवाल कीजिए शशि जी। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि जो आपने फुलवारी सीरियल बनाया था हरी जी भरी हाँ, फुलवारी। बिल्कुल। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाउ स्वीट। ये खुद भी शायद You बच्ची made my है। day. You क्योंकि made my day. उसमें जो बच्चों का कार्टून आया था ना, वो एक पेड़ पौधे काट देते हैं, फिर एक पानी के बचाव के लिए वो कहता है कि आज पानी टांकी से सांप निकला या मगरमच्छ निकला। हाँ मैंने मुझे बनाया इतना था। अच्छा लगा कि वो जब भी आता है मैं उसे बार बार देखती हूँ। हाउ स्वीट, थैंक यू। हाँ हम कामनी जी बात कर रहे थे, आप किस तरह से आपको फिल्म मिली थी, किस तरह से आप आई थी, नीचा नगर के बारे में बता रही थी। मैं हाँ, फिर उन्होंने मुझसे, मेरे भाई साहब से पूछा कि क्यों नहीं इसको काम करने देते। तो मुझसे पूछते हैं क्यों तुम काम करना चाहती हो फिल्म में? मैंने कहा वेल आई डोंट नो, you don't mind. He said why should I mind? It's Chetan who's making the film, it's okay. सब नए लोग थे उसमें, अच्छा सब from beginning to end। सब नए, रविशंकर का अच्छा। म्यूजिक था, अच्छा the director was new, the cast was new, everybody was new। He says तुमको अच्छा लगता है तो कर लो, क्या इसमें गड़बड़ है? तो मैंने कहा ओके कर लेंगे। तो मैंने नीचा नगर में काम किया, फिर इसको ग्रांड प्री मिला कान फेस्टिवल का। जी। मगर जब बन के तैयार भी हो गई, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी ना, हाँ। तो वो लोगों को इतनी उसकी कोई अट्रैक्शन इतनी नहीं थी, गाने उसमें नहीं थे इतने। हाँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फिल्म Yeah, इतनी it was a serious film। सीरियस फिल्म थी। थीम वाज वेरी सीरियस। और तो उन्होंने फिर उसमें 2-3 गाने डाले। जब मेरी 2-3 फिल्में और रिलीज हो गई, ठीक। so I was a little draw। So then they released the film after that। इसी के बाद आपने ये तो तब की बात है जब आपको अवार्ड्स मिले थे। बाद में आप नेशनल फिल्म अवार्ड की चेयरपर्सन भी बनी, जूरी पर्सन भी बनी। जी। और आजकल जो अवार्ड्स को लेकर कंट्रोवर्सी होती है कि इसको देना चाहिए या ये सही नहीं दिया या दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली जब फिल्म फेयर अवार्ड्स का डिसाइड किया जा रहा था, तो उसकी बहुत सी मीटिंग्स हमारे घर में हुआ करती थी, बिकॉज मिस्टर जेसी जैन ही वाज द जनरल मैनेजर, बेनेट कोलमैन एंड ऑल। तो हमारे काफ़ी दोस्त थे, तो हम अक्सर डिस्कस करते थे। जब फिल्म फेयर की इंस्टीट्यूशन हुई तब भी हमारे घर में हुआ कितनी इसकी, किस तरह से ये होगा, इसकी शेप क्या होगी, इसकी साइज़ क्या होगा, इसके पेजेस क्या होंगे, इसका कंटेंट क्या होगा। तो हम सब डिस्कस किया करते थे कि ऐसा होना चाहिए, मैगज़ीन ऐसा होना चाहिए। तो बाद में उसकी फ़र्स्ट कवर गर्ल मैं बनी। फिर कोई आई थिंक 2-3-4 शायद अवार्ड्स मिले होंगे जब इन्होंने अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए। 5 ही अवार्ड्स होते थे शुरू में। अच्छा। तो आई थिंक 3rd or 4th year I got the award for बिराज बहू। विराज बहू। So जी। I was very happy। मैंने कहा जिसका हमने, and Langhammer he designed the award, the German Langhammer। इस समय सुजीत कुमार का फ़ोन है भुवनेश्वर से। हेलो हेलो।
हेलो हाँ बोलिए। नमस्ते नमस्ते। मैडम, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। मैं कामनी जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनका राज कपूर और नरगिस के साथ कौन सी फिल्म की है? साथ कैसा संबंध रहा? मेरा हाँ, राज कपूर के साथ। नरगिस जी। ये पुरानी फिल्म याद नहीं था ये। मैंने आपने आग फिल्म की थी राज मैंने कपूर के साथ। आग से पहले राज कपूर के साथ एक और फिल्म की थी और वो थी जेल यात्रा, जिसे जेल जागीरदार यात्रा। साहब ने डायरेक्ट किया था। तो उसमें राज साहब ने मेरी बहुत खिल्ली उड़ाया करते थे क्योंकि मैं थी नहीं, मेरी ये सेकंड फिल्म थी और एक्चुअली राज साहब की भी सेकंड फिल्म थी ये। अच्छा। और मुझे कहा करते थे कि अरे तू तो यूं ही है बस, नहीं नहीं मैं हूँ देसी ठर्रा कि मैंने बहुत फिल्मों में काम किया है। मैंने कहा रियली बहुत फिल्मों में काम किया आपने? कामनी जी, इस फिल्म की एक खासियत ये रही थी, एक तो मेरा ख्याल पहली बार एक्सपेरिमेंटल फिल्म रही थी कि 3 हीरोइनें इसमें थी। इसमें 3 हीरोइंस। जी। तो जब ये फिल्म कंप्लीट करने के बाद मुझे बोले कि मैं अपनी फिल्म बना रहा हूँ, तो मेरी फिल्म में काम करोगी? तो मैंने कहा ज़रूर करूँगी, क्यों नहीं, आई कुडंट से नो टू हिम। तो फिर उसमें इन्होंने काम इकट्ठे किया हमने। नरगिस भी थी, निगाह नरगिस भी सुल्ताना थी, भी थी जी। उसमें। हम तीनों का एक एक चंक था जी। जो लड़कियां उनकी ज़िंदगी में आती हैं उसके बारे में। मगर उसकी ट्रीटमेंट जो थी ना, उसी पहली फिल्म में पता लग गया कि कितनी गहराई में है राज कपूर, कितनी व्हाट डेप्थ ही हैज़ इन हिम, कितनी अच्छी तरह से वो फिल्में बनाते हैं और कितनी सोच है उसमें और कितना नयापन। जी। सो इस समय हमारे पास फ़ोन है तनुजा का बागेश्वर उत्तरांचल से। हेलो। हेलो हाँ बोलिए। जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो नए एक्टर एक्ट्रेस हैं, आपको इनमें से कौन ज़्यादा पसंद है? किसकी एक्टिंग आपको ज़्यादा पसंद है? किसकी ज़्यादा पसंद है? बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां नई नई आ रही हैं और किसी ख़ास का नाम लेना मुश्किल। ऐश्वर्या आई लाइक वेरी मच एंड आई लाइक रानी और सारे यंगस्टर्स में कुछ ना कुछ बात तो है। शाहरुख इज़ वेरी गुड एंड हु एल्स शुड आई से? हर एक में एक अपनी अपनी खासियत होती है। जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ उनमें या। ऐसी चीज़ होती है कि वो पॉपुलर होते हैं और लोग उन्हें पहचानते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं। कामनी जी, आपकी भी जोड़ी काफ़ी मशहूर रही थी दिलीप साहब के साथ। उनके साथ आपने कौन कौन सी फिल्में की और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? Well, I did quite a few films with him. We did first was शहीद, फिर हमने नदिया के पार की, आरज़ू, जी, शबनम। शबनम was very funny. अच्छा। काफ़ी नदिया के पार was like a little very poetic film. हाँ, किशोर साहब ने डायरेक्ट की थी। अच्छा। But his treatment was very gentle and very poetic, very pretty. हमें ये बताइए कि आपने जो उस समय ये शहीद की थी, ये किस तरह की कहानी थी? क्या ये जैसा कि या अभी जो 5 शहीद बनी है भगत सिंह पे बनी थी, क्या ये भी भगत सिंह पे बनी थी या कुछ अलग थी? नहीं, इसमें क्या था, द हीरो इज़ अ फ्रीडम फाइटर। अच्छा। और वो और उसकी गर्लफ्रेंड जो हैं वो दोनों मिल के दे हैव अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। तो टाइमली बहुत थी क्योंकि तभी अब हमको हाल ही में मिली थी आज़ादी और उसके बाद ही ये फिल्म आई। तो सेंटिमेंटली इट वाज वेरी मच एक्सेप्टेबल। फ्रीडम फाइटर पे ये फिल्म थी। इस समय भटिंडा से हमारे पास फ़ोन है हरि किशन का। हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए। अब मैडम, हम ये पूछना चाहते हैं उनसे कि उन्होंने कोई पंजाबी फिल्म में काम किया? किस तरह की फिल्में? पंजाबी फिल्में, हाँ काफ़ी पंजाबी। हाँ, मैंने पंजाबी फिल्मों एक्चुअली मेरे हस्बैंड मुझे कहा करते थे कि हाउ डेयर यू कॉल योरसेल्फ अ पंजाबी, आपने पंजाबी फिल्म में तो काम किया ही नहीं। मैंने कहा हाँ, सोचा जाए तो मैंने नहीं किया। फिर मैंने किया, फिर मैंने शेरनी में काम किया, फिर 1-2 फिल्में और भी की। मगर हाल ही में अभी मैंने एक फ़िल्म की है जिसमें कैरेक्टर बहुत पंजाबियत है उसमें। अच्छा। आपने शायद देखी होगी, हवाएं। अच्छा। और अभी 2 सीरियल कर रही हूँ जिसमें
दोनों में एक बड़ा पंजाबी लहजा है, बोलने का ढंग और प्रेजेंटेशन, कल्चर पंजाबी का है. अच्छा. So I'm quite enjoying it. ये तो I हरिकिशन hope की you'll enjoy it too. जी. कामनी जी, हम बात कर रहे थे आपकी फिल्म शहीद के बारे में. आपने बताया ये फ्रीडम फाइटर पे था, ये जी. फिल्म थी. तो इसके अलावा आपने नदिया के पार में भी काम Nadia किया. Ke Paar was like a little poem. हम्म, Just very sweet and very tender little thing. मुझे तो बहुत पसंद आई वो. जी. और फिर और भी 2 फिल्में, शबनम was funny and Arzu was very sentimental. जब हमने कामनी जी शहीद की बात की है तो हम चाहते हैं दर्शकों को उसकी एक गाना दिखा दें ओह. उस टाइम का. उस टाइम जी. में मेरा प्लेबैक देती थी शमशाद बेगम मोस्टली, अच्छा. या फिर सुरेंद्र कौर, जी. जिनकी आवाज़ काफ़ी हैवी है, सो यू मे नॉट एम्पथाइज. इस समय कटिहार बिहार से गौरव कुमार का फोन है. जी. हेलो. हेलो हाँ. कामनी जी नमस्कार. नमस्कार जी. हम गौरव कुमार कमल कटिहार से बोल रहे हैं. जी बोलिए, सवाल कीजिए अपना. जी आपका काम हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसे हम बहुत आपके बहुत बड़ा फैन हैं. ओह थैंक यू. जी. और हमें आपका एक नदिया के पार का एक गाना सुनना था. नदिया के पार का एक गाना सुनना था. ओह नदिया के पार का. इसका हम बाद में कौन सुना सा? देंगे, हमारे पास है Okay, इसकी हाँ, क्लिपिंग. I think I like नदिया के पार म्यूजिक जी. also. चितलकर had given music. ब्लैक एंड वाइट की फिल्में बनती थी. जी. फर्स्ट जो कलर्ड फिल्म थी वो शायद आपने काम किया था उसमें. हाँ, फर्स्ट कलर फिल्म मेरी थी और उसमें शहंशाह. अच्छा. आपको एक बात बताऊं, अभी तक जो कहानियाँ होती थी उन पे काफ़ी कंसंट्रेशन की जाती थी, डायरेक्शन पे काफ़ी ध्यान करते थे, मगर जब से कलर आया ना तो पूरा एम्फोसिस शिफ्ट हो गया. अच्छा. They started concentrating more on costumes, ओके. on how to present a scene, particularly color क्या है, क्या किस ढंग की होनी चाहिए. और आजकल तो 3 4 5 लाइट्स लगाते हैं और कलर पिक्चर बन जाती है. उस वक्त इतनी बड़ी बड़ी आर्क लाइट्स होती थी और थोड़ी देर के लिए वो चलती थी फिर बंद हो जाती थी. माय गॉड, इट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस. मगर वो की. और इसकी कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन की थी भानु अथैया ने. अच्छा. ही इज़ अ ब्यूटिफुल डिज़ाइनर. तो शहंशाह की उसने डिज़ाइन की थी. आई थिंक थोड़ी फिल्में की थी. मेरी पहली आस की थी उसने. अच्छा. और 1 2 और मेरी फिल्मों में उसने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की थी. मगर इन दिस वन शी रियली एक्सेल्ड हरसेल्फ. इतने प्यारे कलर कॉम्बिनेशंस अच्छा. बनाए थे एंड सो डेलिकेट एंड सो डेंटी. आई विश यू कुड शो अ बिट ऑफ दैट. इट वाज वेरी क्यूट प्रेजेंटेशन. आई वाज प्लेइंग अ प्रिंसेस. उसमें प्रिंसेस का रोल था. अच्छा. और very dainty dresses and very, even if I'm saying it, but not loud, very sexy. We were never allowed to show our neckline very low, but in spite of that, they were very aesthetic. इस समय हमारे पास दीपक का फोन है सहारनपुर से. हेलो. 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 हाँ बोलिए. हेलो. हाँ जी, अपना सवाल कीजिए. हेलो, मेरे को ये पूछना है. हेलो, ये पूछना है कि इनकी सबसे अच्छी पिक्चर मतलब हिट कौन सी थी? सबसे हिट फिल्म आपके मेरी पास है? सबसे हिट. अब ये तो आप ही बताइए कौन सी हिट फिल्म थी मेरी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई हो. उस टाइम don't में know. मुझे सबसे ज्यादा कॉमर्शियली जो चली हो, ये नीचा नगर जो थी, ये नीचा तो नगर एक was not a commercial कॉमर्शियल फिल्म नहीं थी, लेकिन शहीद उसके did very well. Then आस did very well. अच्छा. गोयल की आस थी. पूनम did quite well. And बिराज बहू was very good. और आपकी बिराज बहू, जिसमें कि आपको बेस्ट हाँ. एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, ये फिल्म कैसी थी? एक तो काफी मुझे काम चली होगी, करने में काफी लोगों ने बहुत पसंद अच्छा किया लगा. होगा. या पसंद तो बहुत किया जी. था, मगर काफ़ी मार्मिक थी. उसको देख के दिल को सच दुख होता था. एक दफ़ा आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ. फिल्म देखने के लिए गए, काफ़ी सेकंड रिलीज़ थी उसकी. अच्छा. तो मैंने कहा चलो थिएटर में जाके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है. मेरे को कोई हैंग अप नहीं था कि आई एम एन एक्ट्रेस, मुझे नहीं जाना है. मैं तो कैसे भी कुछ भी पहन के कैसे भी निकल जाती थी. सो आई बीन वेरी कैजुअल दैट वे. मैंने कहा चलो मैंने अपने बच्चों से कहा चलो आज चल के वो देखेंगे. तो अपनी फ्रेंड्स के साथ हम देखने के लिए चले गए. तो पहली
हाफ में जब इंटरवल हुआ तो सबने देखा कि मैं बैठी हुई हूँ थिएटर में, तो नेचुरली थोड़ा बहुत हंगामा होता है, देखा सबने बातें की, ये क्या वो क्या, तो मैंने भी गप लड़ाई सबके साथ, ठीक है। अब जब फिल्म ख़त्म हुई तो कोई भी अपनी आंख उठा के मेरी तरफ देख नहीं रहा था, क्योंकि सब रो चुके थे, सबकी आंखें नम थी। सब रो चुके थे। मैंने कहा दैट्स द सक्सेस ऑफ अ फिल्म, दैट वाज सक्सेसफुल। इस समय हमारे पास पटना से फ़ोन है विभूतिनाथ का। हेलो हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। ये कामनी कौशल से बात करनी है। जी बात कर। नमस्कार। नमस्कार ये जी। आपकी पिक्चर आई, ये सीरियल आई थी DD1 पे, वक्त की रफ्तार ऐसे, ओ हाँ सीरियल आया था। जी। जी वो बहुत पसंद आई थी मुझे, आपका रोल जो था। और हालिया पिक्चर आई थी चोरी चोरी करके, जी रानी मुखर्जी सर, जी। उनमें भी काम पसंद आया था। ये आपकी आवाज बहुत पसंद है आपको, मतलब ये कहना चाहते हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू सो और मच। जाहिर है जब आप रेडियो पे इतना काम कर चुकी हैं, इतने सारे प्रोग्राम दे चुकी हैं, तो आवाज़ जहाँ आवाज़ का ही काम होता है। रेडियो, मेरी बैकग्राउंड रेडियो की ही है मोस्टली, मैंने रेडियो में बहुत प्लेस किए हैं। और आपको मज़े की बात बताऊं, बचपन से मैं करती थी रेडियो पे, और कई प्लेस मैंने किए हुए हैं पाकिस्तान में, क्योंकि मेरी पढ़ाई वहीं पर हुई है। तो अभी मैंने जब पाकिस्तान विज़िट किया, मैंने कहा सबसे पहले मुझे रेडियो स्टेशन जाना है। अच्छा। मैं वहाँ गई तो उनके जो डायरेक्टर वगैरह थे मुझे बोले, पता है आपकी फिल्में, आपकी जो प्रोग्राम्स है अभी तक हमारे पास आर्काइव्स पे हैं। मैं कोई 12-13 साल की होंगी, मैंने रफ़ी पीर और इम्तियाज़ अली ताज वगैरह के साथ काम किया था, और वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स अभी तक उनके पास है। अच्छा। मैंने कहा कितना प्लेइंग द मेन लीड अगेंस्ट ऑल दिस। मगर वो मुझे कॉलेज से भाग के आते थे साइकिल के ऊपर, और प्रोग्राम करके भाग के वापस जाते थे, और मिलता क्या था, 10 रुपए। उस समय 10 रुपए भी बहुत थे। वेरी स्पेशल 10 रुपए। बिल्कुल 10 रुपए मिलते। कामनी जी, आपने पुराने समय में तो काम बहुत किया ही है, आज भी आप काम कर रही हैं, और अभी तक आपने पहले हीरोइन के काम किए, फिर मदर रोल्स किए, और फिर आप दादी माँ के रोल कर रहे हैं। तब के माहौल में और आज के माहौल में आप जब कंपेयर करें तो क्या चेंजेस आपको लगते हैं, कैसा लगता है, क्या फ़र्क लगता है आपको? चिल्ड्रन आर वेरी जैजी नाउ। हम ज़रा ठहरे हुए थे, वी वर स्ट्रेस भी इतना नहीं था काम का। जैसे मैंने ज़्यादातर 1-2 से ज़्यादा एक साथ में फिल्में की नहीं कभी। मेरे मन की बात होती थी, अभी काम करना है, करना, नहीं करना तो नहीं करना, और एक से ज़्यादा करनी नहीं एक साथ में। क्या फिर सारा वक्त घर भी छोड़ना पड़ता है, इधर भी सारा दिन बिताते रहो, माहौल भी सारा अलग अलग होता रहता है। तो मगर आजकल का क्या है, जो नए आर्टिस्ट हैं काफ़ी फिल्मों में इकट्ठे काम करते हैं, एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल। बहुत प्रोफेशनल। आई वॉज नॉट सो प्रोफेशनल, आई एम सॉरी टू से। मैं मौज से करती थी, मगर करना है, नहीं करना तो कह देना नहीं कि मुझे नहीं करना है। मगर I think the way they handle their careers nowadays, it's really very nice and very professional. They're very capable. कामनी जी, इसका कारण ये तो नहीं है जो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतने चेंजेस, उसकी वजह से ये इतने चेंजेस आ गए हैं? हाँ, टेक्नोलॉजी ऑल्सो, मगर आई थिंक इट्स द टाइम्स हैव चेंज्ड। आजकल के बच्चे जो है ना, जैसे मेरा बचपन था, आजकल के बच्चों का बचपन नहीं है। मैं देखती हूँ माई लिटिल ग्रैंडसन, ही हैज़ अ वेरी डिफरेंट चाइल्डहुड फ्रॉम द वे आई हैड। मेरा जितना इंटरेक्शन नेचर के साथ था, जानवरों के साथ था, और द वर्ल्ड अराउंड मी, आई एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड। मगर आजकल के बच्चों को बताया जाता है कि ऐसा है, मगर उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं इतना होता उसका, what the world is really all about, and they grow up much faster than I grew up. I grew up naturally, मगर today's child grows up very fast. इसीलिए मैं कहती हूँ कि दूरदर्शन has to do a very good job of taking responsibility of what our children and our country needs, the common man, the common taxpayer. They are the keepers. We should not compete with
कमर्शियल चैनल्स, बिल्कुल क्योंकि जो सही है जी वो हमको बताना है, उनको सिखाना है, उनको दिखाना है। बिल्कुल। और यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है किसी चैनल कंपटीशन से। नहीं होना जी, चाहिए, क्योंकि अब जैसे मैंने जितने प्रोग्राम्स मैंने बनाए, कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें कुछ कहा ना जाए, क्योंकि जी। आजकल के बच्चे को समय बहुत कम है, बहुत- उसका इतना कंपटीशन है कि जो वो समय अपना बिताना चाहता है ना अच्छी जी, तरह से, वो उसकी चॉइस होनी चाहिए उसे, और वो चॉइस में उसको एंटरटेनमेंट भी मिलनी चाहिए और उसको कुछ सीखने को भी जी, मिलना बिल्कुल, चाहिए। तो बिल्कुल। दिस इज़ योर चैलेंज जी। विच यू कैन डू इट। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे प्रोग्राम में मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कहूँ किसी बच्चे से जी। उसके बारे में, जी। कि और उसको एंटरटेन भी करूँ। आई एम वेरी ग्लैड जो इन्होंने भी मेंशन किया था, दोज आर अ सीरीज़ ऑन इकोलॉजी, ऑन टेकिंग केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। जी तो मैंने वो सीरीज़ बनाई थी अपने अच्छा। बेटे के सहयोग के साथ। अच्छा He helped me direct those series, and he had the whole concept how to treat it. My daughter works a lot on अच्छा। ecology and environment. अच्छा तो ये तो हमारी ड्यूटी होनी चाहिए. We बिल्कुल। should try and make children more aware of जी। what is the worthwhile values in life. जी। और अगर मैं अपने प्रोग्राम्स के थ्रू इतना थोड़ा सा भी अगर उनको बता सकूँ तो आई फील वेरी फुलफिल्ड. That is why I must say a big thank you to the girl who saw my ecology programs. इस समय अहमदनगर से फोन है प्रहलाद का। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो पहले जो पुराने गाने बहुत अच्छे हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जी तो उसका जो आज जो रिमिक्सिंग चल रहा है, ऐसा लगता है कि वो देखा नहीं जाता। लोग जो पुराने गाने थे उनका भी क्या बोलते हैं महत्व है, अच्छे ही है, वो सब निकल जाते हैं। तो उसके बारे में आप कुछ क्या करना चाहेंगे? ये बात गानों की कर रहे हैं कामनी जी। जी गानों की कर रहे हैं, उनका रीमिक्स Remix बनाते हैं ना जो बन आजकल। रहे हैं पुराने गाने में, या। क्या खूबसूरती। अभी हमने जो सुना भी था अभी, तो जी। जो उसमें रीमिक्स दर्द या बनाते जो रहते हैं, मगर क्या है अभी टाइम इज चेंज। अगर बदलेगा नहीं कुछ तो लगेगा जैसे समय ठहर गया। ठहर पर गया समय है, वहीं पर ठहरता रुक नहीं गया है। है, जी, बिल्कुल। बदलता है। जी। मगर ये इट इज अप टू यू यंगस्टर्स टू मेक द टाइम चेंज ब्यूटिफुली। जी। जब आप उसको बदलते हैं तो उसको खूबसूरत बनाइए ज़्यादा पहले से। तो ये तो दायित्व आपका है। हम तो बाय बाय करने के लिए तैयार हैं अब। हम बात कर रहे थे अभी, आप बच्चों के बारे में कर रही थी, और आपने काफ़ी सारे दूरदर्शन पर बच्चों के लिए सीरियल बनाए हैं। पहले हम आपकी एक सीरियल की झलक देखते हैं, फिर आपसे सवाल करते हैं। कौन हिला रहा है? कौन हिला रहा है? मैं गिरा। बचाओ 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 चंदा मामा, चंदा मामा। बचाओ बचाओ चंदा मामा, तुम बचाओ आई, मेरी पैनल की लाइट किसने बंद की? एसी, टीसी, यहाँ आओ, यहाँ आओ। यस बॉस। यस बॉस। फौरन पता करो मामला क्या है। ओके बॉस। कहाँ हो तुम चंदा मामा? अरे चंदा मामा, कहाँ हो तुम? अटेंशन, सामने देख। अरे रॉकेट कहाँ? किधर? इडियट, यहाँ नहीं, यहाँ। सॉरी सर। हाँ, ये तो रॉकेट है। दूसरे ग्रह से आया होगा। क्या करे? लगता है किसी ने हम पर हमला कर दिया। भागो। नो, अगर हम भागेंगे तो चंदा मामा हमारी छुट्टी कर देंगे। तो क्या करें? जाओ, देखो हमला किसने किया। मैं? आप? ये काम तो आप तो जनरल है। हा हा, जनरल का हुक्म है, जाओ दुश्मन को गिरफ्तार करो। मैं अकेला? नहीं, आप भी मेरे साथ चलो।
चलो। देखो, अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना तो तुम्हारा सीटी बजाना बंद। सीटी? हाँ, नहीं नहीं, सीटी बजाना बंद मत करो, मैं जाता हूँ। हाँ, मैं जाता हूँ। हाँ। कामनी जी, आप पहली एक्ट्रेस थी जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और बच्चों के लिए आपने काफ़ी काम किया है। ये तो हमने एक चंदा मामा का सीन दर्शकों को दिखाया, इसके अलावा आपने हरी भरी फुलवारी, चाट पारी, बहुत सारे आपने बच्चों के लिए प्रोग्राम बनाए। इसको जो आपने बनाया, तो किस तरह से आपने, कब से इसकी शुरुआत की? ये जो एक्चुअली जितने प्रोग्राम्स मैं बनाती हूँ जिसमें पपेट्स वगैरह हैं, वो सब पपेट्स मैंने अपने हाथ से ही बनाई हुई हैं। अच्छा। और ये डिफरेंट स्टाइल की पपेट्स हैं। अच्छा। इनको मोल्ड किया गया है लेटेक्स में। अच्छा। और ये मैं सीखने के लिए गई थी इंग्लैंड ख़ास। अच्छा। इसके लिए मैंने एक ट्रिप लगाया था अच्छा। ताकि देख पाऊँ कि किस तरह से जैसे स्पिटिंग इमेज में बनती हैं। तो फिर मैंने ये डिज़ाइन की। मगर वहाँ पर जिम हैंसन, आपने सुना होगा, द वन हू मेक कर्मिट एंड सेसमी स्ट्रीट एंड ऑल दीज प्रोग्राम्स, तो उनका जो उनके साथ उसने काम किया था फ्रैगल रॉक में, वो एक बना रहे थे, वर्कशॉप कर रहे थे। तो मैं उसको अटेंड करने के लिए लंदन गई थी। और आपको हंसी आती होगी सुनकर कि मैं कोई 18 साल की, कोई 22 साल की, कोई 23 साल का लड़का, उनके साथ मैंने काम किया। अच्छा। कुछ सालों की बात है। अच्छा अच्छा। But they were very sweet. They made me feel okay, even though I'm working with all these youngsters. मैं इतनी उम्र की और साथ में ये मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे। फिर वापस आके मैंने ये पपेट्स डिज़ाइन किए थे। लेकिन आपने बच्चों के प्रोग्राम बनाने तो काफ़ी पहले से शुरू कर दिए थे। एक्चुअली पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरी होगी इंक्लिनेशन। मैं रेडियो पे बच्चों का कंपेयर किया करती थी प्रोग्राम। देन आई डिड माई फर्स्ट फिल्म। उसमें पहली फिल्म में पूनम में बच्चे का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार था। फिर मैंने दूसरी फिल्म बनाई जिसमें कोई 30 बच्चे थे। अच्छा। तो मैं जब सोचती हूँ तो आई मस्ट बी हैविंग एन एफिनिटी फॉर चिल्ड्रन, यू नो, दैट्स व्हाई। तो उसके बाद फिर मैंने बच्चों की चांद सितारे बनाया, मेरी परी बनाई, जिसमें हमने एनिमेशन और लाइव एक्शन कंबाइन किया था पहली दफा। फिल्म डिवीजन उसको फेस्टिवल में भेजा गया था। इट्स अ नाइस फिल्म। और बच्चों के लिए मैंने लिखा। फिर इन पराग आई यूज्ड टू राइट 13 पेजेस फॉर चिल्ड्रन। और पराग की कहानियों को ही लेकर मैंने ये चांद सितारे बनाए। एंड दैट इज़ थैंक्स टू गुलजार साहब। अच्छा। मैं उन्हीं के पास गई थी पूछने के लिए कि मैं सीरियल बनाने वाली हूँ कि ये अच्छा है या ये अच्छा है। तो सब देखने के बाद कहते हैं, यू आर अ वेरी सिली गर्ल, व्हाई डोंट यू मेक दीज स्टोरीज। ये जो तुमने लिखी हुई है। मैंने कहा थी गुड इनफ, ही सेड दे आर वेरी गुड। तो फिर मैंने उनका बनाया ये सीरियल चांद सितारे। वो बच्चों की कहानियाँ ही हैं। कामनी जी, इस समय फ़ोन ले लेते हैं। भटिंडा से इंदु का है। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं कामनी कौशल से ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो ज्यूरी नेशनल अवार्ड्स की मेंबर हैं, जो वो हीरो हीरोइंस को चूज अवार्ड देने के लिए चूज करती हैं, वो बिल्कुल करेक्ट होता है क्या? अवार्ड्स के लिए जो चूज़ किया जाता है, आप तो जूरी मेंबर रही हैं, तो क्या करेक्ट होता है, ये पूछ रहे हैं। कैसे करेक्ट नहीं होगा? हम किस लिए हैं वहाँ पर? बिल्कुल, इतने एक्सपीरियंस लोग वहाँ पर होते हैं। कोई हैंकी पैंकी नहीं है। नेशनल अवार्ड में जहाँ मैं सिलेक्शन कमेटी के ऊपर रही हूँ, तो मेरे लिहाज से तो कोई कभी गड़बड़ हुई नहीं है। और आपको बताऊं कि आई हैव बीन ऑन द सिलेक्शन कमेटी फॉर द फिल्म इंस्टीट्यूट आल्सो, जिसमें हमें समटाइम्स 4-4, 5-5 हज़ार बच्चों को स्क्रीन करना पड़ता था, कलकत्ता में, दिल्ली में, बॉम्बे में, मद्रास में। और उनमें से हमको सिर्फ 10 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। अच्छा। तो आप सोचिए कितनों को हमें रिजेक्ट करना पड़ता है टू फाइंड दोज 10 पीपल। और समटाइम्स मुझे तो ऐसा लगता था कि इसमें 5 भी नहीं हैं जो हम सिलेक्ट करके हमको लगता है कि दे विल मेक द ग्रेड। एंड जया भाद्री वाज वन ऑफ देम, रेहाना सुल्तान वाज वन ऑफ देम सिलेक्टेड। अच्छा। यस, यू कैन सी द स्पार्क जी, इन द आर्टिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल दिखाई देता है एकदम। जी। कामनी जी, हम बच्चों की जब प्रोग्राम की बात कर रहे थे, तो हमने एक आपको बहुत
शौक देखा आपका बहुत ज़्यादा था कि टॉयज़ बनाने का, जिसका हाँ। आपने मैन्युफैक्चर भी किया और आपको नेशनल कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। तो टॉयज़ किस तरह के आपने खिलौने बनाए, बताइए। Well, it's like, you know, it's creativity, you know. ये नहीं कहना चाहिए कि आप फिल्मों में काम करती हैं तभी ठीक है, या मुझे तो उतनी सेटिस्फैक्शन एक कहानी लिखने में मिल जाती है, या एक गुड़िया बनाने में, या एक नया टॉय क्रिएट करने में बच्चों के लिए, या एक फिल्म में किरदार करने के लिए, या प्रोड्यूस करने के लिए. सो इट्स, यू नो, इट्स अ क्रिएटिव, यू नो, एक्सप्रेशन. जी। तो सोचो तो बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके हिसाब से फिर मैंने बनाए, डिज़ाइन किए थे. आई डिज़ाइन अ वेरी प्रीटी प्ले हाउस फॉर चिल्ड्रन. अच्छा। इतना बड़ा है वो, जी। और उसको फोल्ड करो तो एकदम बन जाता है लाइक एन अम्ब्रेला. अच्छा। बट यू स्ट्रेच इट आउट. वो तो एक मेरे किसी प्रोग्राम में उसने फीचर भी किया है. अच्छा। इट्स अ वेरी प्रीटी प्ले हाउस. बच्चे घुस के अंदर, वो तो रहने ही लग जाते हैं उसके अंदर अपना घर बना के. सो इट्स वेरी सेटिस्फाइंग, यू नो, व्हेन दे फाइंड इट. और उसको तो मुझे बताती हैं some parents who meet me again sometimes, she says my grandchildren are playing in that toy now. कब का बड़े हो गए हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, अभी तक उन्होंने रखा हुआ है उसको संभाल के. they have played with it so much. तो एक मैंने डॉल डिज़ाइन की थी जो बच्चा अपने हाथ से खुद बना सकता है. उसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस थी, फॉलो अप विद अ कटआउट ऑफ एवरीथिंग, एंड इट मेक्स अ ब्यूटीफुल इंडियन डॉल, राजस्थानी डॉल. तो ऐसे ही बनाती रहती हूँ कुछ आपके लिए, दिखाने के लिए लाई. दिस इज़ वेरी, यू मस्ट हैव अ लुक एट दीज फीचर्स. जी। ये हैं, आप देखिए. जी। दे आर वेरी, कोई भी कैरेक्टर जो है ना, आपको इसमें कैरेक्टर आपको मिल सकते हैं कि ये किस तरह कुछ का भी है. बनाइए, मगर दिस इज डन हम्म। बाय मोल्डिंग. इट इज क्लॉथ. अच्छा। फिर उसको एक्सप्रेशन बनाने के लिए स्टिचिंग के साथ किया जाता है. अच्छा। अच्छा। सो इट्स डन विद स्टिचिंग. नो टू विल बी अलाइक. आपकी पसंद कौन सी है? मेरी पसंद लुक एट दिस वन. जी, सभी बहुत प्यारे हैं. जी। ये तो मैं गाड़ी में लटका देती हूँ. अच्छा। इस तरह के बनाए. खूबसूरत है. कामनी जी, आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी शुरू से, अब तो नहीं इतना, उस ज़माने में काफ़ी ब्रेक्स लिए हैं जगह जगह. कुछ फिल्में की, फिर ब्रेक्स मारा, फिर किया, फिर ब्रेक मारा, फिर किया. इस तरह उसका कारण क्या रहा? मतलब कारण उसका क्या है कि मुझे लगता है किसी चीज़ की ज़िंदगी के किसी पहलू में ज़्यादा अहमियत होती है, किसी में कम अहमियत होती है. तो अकॉर्डिंग टू माई नीड्स ऑफ माई फैमिली आई हैव बीन एबल टू, यू नो, ब्रेक. मगर ये नहीं कि दैट योर क्रिएटिविटी गोज डाउन. मैं कुछ और करने लग जाती हूँ विच डज नॉट टेक मी आउट ऑफ द हाउस. अब फिल्मों में काम करना तो पूरा दिन बाहर रहना पड़ता है. फिर मैं घर पे रह के ये बनाती हूँ. दिस आर सेटिस्फाइंग, यू नो. और आई डिज़ाइन टॉयज, और आई राइट. मैं कुछ भी कर लूँगी. एंड आई हैव अ रूल दैट व्हेन आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेबी देन आई डोंट लाइक टू वर्क. ओके. क्योंकि यू नो, यू लिव सच फॉल्स इमोशंस. योर होल सिस्टम इज लाइक, you know, geared up to doing something quite noble, to bringing a child into this world. So if you live false emotions, you are definitely going to reflect on the growth of your baby. So as a rule, I don't work. कामनी जी, जब चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की आप चेयरपर्सन थी, तो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए क्या आपने उस समय क्या काम किए? मुझे लगता है मेरी मेजर कंट्रीब्यूशन है कि मैंने बड़ा स्टडी किया पहले उसको. मैं उनकी कमेटी पे काफ़ी देर रह चुकी थी, तो उसके बाद मैं बनी थी चेयरपर्सन. सो मैंने नोटिस किया कि जितनी फिल्में बनती हैं वो मोस्टली होती हैं बेस्ड इन बॉम्बे. कहानियाँ सारी लगता है कि बम्बई की कहानी बता रहे हैं आप. अच्छा. मैंने सोचा, यू नो, आवर कंट्री सो लार्ज, इतनी वास्ट है, इतनी अलग अलग थलग चीज़ें हैं. स्टाइल रहने का अलग है, थिंकिंग अलग है, कल्चर अलग है. तो व्हाई शुड वी लिमिट दिस स्टोरी इन बॉम्बे ओनली? तो मैंने इनको सजेशन दी थी, आप हर एक स्टेट से कहिए कि हमको एक फिल्म की फंडिंग आप कर दीजिए,
हम आपकी भाषा में वो फिल्म बनाएंगे, जैसे गुजरात में बना रहे हैं, we'll make it in Gujarati. We will present this film to you, you exploit it and give us the rights for exploiting the rest of the country after dubbing it. तो जो भी बच्चा उसको देखेगा अपनी लैंग्वेज में अपनी उसको लैंग्वेज में देखेगा उसको फील होगा कि ये और हमारी उसको कहानी, लगेगा जी। कि मेरी कंट्री में ऐसे भी लोग रहते हैं, खाने का तरीका शिमला में और है, दिल्ली में और है, बम्बई में और है, गुजरात में और ढंग है, एनवायरनमेंट इज डिफरेंट। तो कितना उसको एक तरह से एक कोहेसिव बन जाती है वो चीज़। तो दैट वाज आई थिंक माय मेजर कंट्रीब्यूशन। इट्स अ वेरी गुड सजेशन आई मेड एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड ओके, nicely. इस समय फ़ोन ले लेते हैं। अकोला से दत्तात्रेय का है वो। हेलो हेलो, हेलो, बोलिए। हाँ, मैं अकोला से बात कर रहा हूँ, दत्तात्रेय आत्रेय। जी, इनसे बात करना है कामिनी कौशल जी से। सवाल कीजिए अपना। इन्होंने मनोज कुमार के फिल्म में मम्मी का बहुत रोल किए हुए, मदर का। तो कोई उसमें का एक आधा गीत छोटा सा अंतरा सुनवा दीजिए। उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ जी। कि नहीं, मैं आपसे नहीं, आपका ही सवाल कामनी जी से पूछ रही हूँ। कामनी जी, आपने पुरानी शहीद भी की है, मनोज कुमार की भी शहीद की है, तो दोनों में क्या फ़र्क था? या फ़र्क तो क्या था कि आई ऑलमोस्ट डिडंट डू द सेकंड शहीद, क्योंकि उन दिनों मैंने काम छोड़ा हुआ था, मैंने अच्छा। बनवास लिया हुआ था उस अच्छा। वक्त। तो मैंने कहा मैं नहीं काम कर रही फिल्मों में अभी। तो मनोज kept insisting, no you have to play this role. मैंने कहा भैया मैं आपको आपकी माँ दिखती हूँ, मैं तो छोटी सी हूँ, मेरे नाटी हूँ, छोटी दुबली पतली भी हूँ, and you're so tall and you're so handsome, I do look like your mother, I'm not playing it. She says no no no, you have to play, nobody else will play this role. आप गाने सुन लीजिए, आप हमारे रशेस देखिए, बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। Eventually I agreed, okay, because somebody challenged me जी। कि आप नहीं कर सकती रोल। जी। मैंने कहा अगर नहीं कर सकती ऐसा मत कहिए, मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी, और मैं बाल भी सफ़ेद नहीं करूँगी, अब तो सफ़ेद बाल हैं जेन्युइन। मगर मैंने कहा मैं बाल भी सफ़ेद नहीं करूँगी, बट आई विल प्ले दिस रोल एंड आई डिड। और उसके बाद करने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई, द वे ही रोट इट वाज सो ब्यूटीफुल। मैंने कहा आप कभी मुझसे मत पूछिए कि मैं आपके पिक्चर में रोल करूँगी या नहीं, टेक इट, आई विल डू इट। तो उसके बाद मैंने उनकी तकरीबन सभी फिल्मों में काम किया, अगर वहाँ माँ का रोल हो तो। इस समय छत्तीसगढ़ से फ़ोन है कौशल नायक का। हेलो हेलो, हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी आखिरी फिल्म बतौर अभिनेत्री कौन सी है? बतौर अभिनेत्री आखिरी फिल्म। अच्छा, व्हाट यू कॉल गोदान एज द लीड। गोदान में मुंशी प्रेमचंद की गोदान जो थी, उसमें मैंने धनिया का कैरेक्टर प्ले किया था। तो है तो वैसे शी इज़ अ ग्रोन अप लेडी, शी इज़ नॉट द डांसिंग हीरोइन। काफ़ी मगर उसमें हट के ये हाँ, रोल था, मगर दैट वाज द लीड, आई थिंक दैट इज़ अ लीड रोल, सो आई थिंक आई वुड कॉल दैट। ये आपकी आखिरी फिल्म थी एज ए एक्ट्रेस? आई कांट रिकॉल, हाँ, मगर आई थिंक दैट माइट बी गोदान। जी। कामनी जी, हम बात कर रहे थे अभी, तो जब आप टॉप की एक्ट्रेस थी, एक्टिंग कर रही थी, उन्हीं दिनों आपने फिल्म भी प्रोड्यूस की। आपकी पहली फिल्म आई थी 53 में पूनम जी, और 55 में आई थी 40 बाबा एक चोर जी। ये भी शायद बच्चों की ही ये थी, ढेर भर बच्चे थे थोड़ा उसमें। काफ़ी सारे बच्चे थे। तो मोहन चोटी वाज देयर, अच्छा, जी। ऐसे प्रोड्यूसर जब आप जगदीप, मोहन चोटी, ऑल दे वर लिटिल यंगस्टर्स। अच्छा, जी। तो जब आपने एक्ट्रेस के साथ जब आप प्रोड्यूसर बनी तो आपको कैसा लगा? क्या एक्सपीरियंस रहा फिल्मों का? कुछ खास, एक्सेप्ट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्या करना है, मगर बेसिकली इट वाज मोस्टली हैंडल्ड बाय वेरियस पीपल। तो अगर क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, मगर सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया है ये बच्चों के प्रोग्राम्स बनाने में। दैट इज़, आई फील, माई मोस्ट फुलफिलिंग पीरियड ऑफ माई लाइफ, आई फील। उसमें मेरा अपना सब कुछ है इन बच्चों के प्रोग्राम्स में।
की कहानियाँ मैं खुद लिखती हूँ, बच्चों को सिलेक्ट मैं करती हूँ, और मैंने मोस्टली नए बच्चे सिलेक्ट किए हैं, एब्सोल्युटली रॉ, जिन्होंने कभी कैमरे के सामने काम नहीं किया, एंड दे हैव गिवन ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस, रियली लवली। उनको तो बिल्कुल इट्स लाइक मोल्डिंग देम, ग्रूम करने की बात है। यू टच देम एट द राइट पॉइंट एंड दे विल परफॉर्म। दे आर सो सेंसिटिव एंड दे आर सो गुड। इस समय हमारे पास पंढरपुर से फ़ोन है विमल कुमार का। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। आप जो टॉयज बनाते हैं उसके बारे में प्रेरणा किधर से मिली आपको? प्रेरणा ये शौक है मेरा ख्याल। आई थिंक मुझे एक्चुअली क्राफ्ट का शौक है। मुझे याद है मैं जब छोटी सी होती थी, हमारे बहुत बड़ा घर था, बड़ा गार्डन, और छत के ऊपर एक छोटा सा कमरा होता था जहाँ मैं जाके छुप के अलग अलग तरह की चीज़ें बनाया करती थी, चाहे गर्मी हो चाहे कैसी भी सर्दी हो, कुछ भी हो, मैं वहाँ पर छुप के बनाया करती थी। इट वॉज़ माई ओन वर्ल्ड, और मैं कुछ भी बनाती रहती थी वहाँ पर। तो वही शौक जो है ना, आई थिंक इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट आई डू नाउ। कामनी जी, आपने फिल्म इंडस्ट्री में इतना काम किया है, तो आज आपको लगता है कि आप संतुष्ट हैं? आई डोंट नो, मुझे काम करने में मज़ा तो आया, नेचुरली इट इज़ फन, वेरी इंजॉयबल, एंड इट टेक्स गुड केयर ऑफ माई टाइम। बट आई फील अगर मैंने कुछ भी किसी भी इंसान की ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी दी है थ्रू माई वर्क, and I feel fulfilled and I'm happy. But mostly, if my children have enjoyed these programs, then I'm really happy. अभी मैं सैन फ्रांसिस्को से वापस आ रही थी, जहाँ मेरे लड़के को मैं मिलने गई थी, my little grandson. अच्छा। तो one girl came running. She had just got married. और भागी भागी आई. He says, you know, I used to love your programs. I used to love your programs. और वो छोटी सी होगी जब उसने देखे होंगे, आई सेड ना, सैन फ्रांसिस्को क्वाइटली मैं कोने में बैठी हुई, किसी ने पहचाना है, एंड दे लाइक माय चिल्ड्रंस प्रोग्राम। दैट्स माय रियल फैन। जी बिल्कुल। कामनी जी, आप हमारे स्टूडियो आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी बहुत सी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जवानी के साथ साथ, जवानी के साथ साथ, जवानी के साथ साथ, वो मेरे दिल की नगरी प्यार का संसार बन गई। आज देख एक फुलवारी अब गुलजार बन गई। बचपन की याद, बचपन की याद धीरे धीरे प्यार बन गई। आज देख एक फुलवारी अब गुलजार बन गई। हाँ, दुनिया से जिसको हमने छिपाया था बार बार, छिपाया था बार बार, छिपाया था बार बार, वो बात आके होठों पर इकरार बन गई। आ देख एक फुलवारी अब गुलजार बन गई। बचपन की याद, बचपन की याद धीरे धीरे प्यार बन गई। आ देख एक फुलवारी अब गुलजार बन गई।